So our next topic is characteristic of particles of matter. The first point is particles of matter having space between them. तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट पॉइंट. इसमें ये बोला गया है कि जितने भी हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं हैविंग स्पेस बिटवीन दैम. हम चाहे किसी भी पार्टिकल की बात कर रहे हों, किसी भी मैटर की बात कर रहे हो, उसके अंदर पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, वो पार्टिकल से बना होता है. तो अगर हम किसी भी एक मैटर के अंदर दूसरा मैटर हम अगर मिक्स करते हैं तो जो फर्स्ट मैटर होता है वो सेकंड मैटर के अंदर अपना जो भी स्पेस एक्यूपाई कर लेता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे शुगर है, सॉल्ट है, डिटॉल है, पोटेशियम परमैंगनेट है, ये क्या है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं इन वाटर. Particles of one type of matter get into the space between particles of the other. That means जैसे हमारा ये हमने एक बीकर लिया जिसके अंदर हमने वाटर ले लिया. ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, दूर दूर जो भी है ये वाटर के पार्टिकल्स हैं. सेकेंड, हमने इसके अंदर कोई भी एक दूसरा मैटर मिक्स करा. सपोज़ हमने सॉल्ट मिलाया, तो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स होंगे वो इसके बीच में जो स्पेस होगा उनके अंदर अपनी जगह बना लेंगे इस तरीके से. तो ये जो मिक्स हो जाएगा, ये डाइल्यूट हो जाएगा उसके बाद जो सॉल्ट पार्टिकल्स हैं. तो इस टॉपिक में ये बोला गया है कि जितने भी मैटर होता है, सॉल्ट, शुगर, डेटॉल, पोटेशियम परमैंगनेट, ये अगर हम किसी भी सेकंड मैटर में, चाहे वो वाटर हो चाहे कोई सा भी और मैटर हो, अगर हम उसके अंदर मिक्स करेंगे तो ये अपने जो स्पेस होता है वो ऑक्यूपाई कर लेगा. ये जो अपना स्पेस होगा वो ऑक्यूपाई कर लेगा. ठीक है. दिस shows that there is enough space between particles of matter. कोई भी मैटर होगा उसके बीच में इनफ स्पेस होता है कि अगर हम उसके अंदर कोई भी दूसरा पार्टिकल अगर मिक्स करते हैं तो वो अपने स्पेस बना लेता है. ठीक है. तो अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. कंटिन्यूसली मूविंग का मतलब है कि अगर हम किसी भी एक पार्टिकल के अंदर हम दूसरा पार्टिकल मिक्स करेंगे तो वो उसके अंदर कितनी जल्दी घुलता है, कितना कंटिन्यूस घुलता है, वो है इसके अंदर. सो एक्टिविटी दे रखी है एक, हम इस एक्टिविटी के थ्रू से समझेंगे. इस एक्टिविटी के अंदर ये बोल रखा है कि हमने कोई भी 2 ग्लास या बीकर जो भी है हमने लिया, इसे हमने वाटर से फिल कर दिया. ठीक है. अब इस वाटर के अंदर हमने एक ड्रॉप जो है ब्लू या फिर रेड इंक की डाली. ठीक है, फर्स्ट बीकर के अंदर. एंड जो सेकंड बीकर है उसके अंदर हमने हनी डाला. ठीक है. हमने उसे थोड़ी सी देर कहीं पे भी कॉर्नर में रख दिया. तो अगर हम इसकी जो ऑब्जर्वेशन है अगर वो रिकॉर्ड करें तो इससे क्या क्या हमें मिलेगा. जो हनी है वो गाढ़ा होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है. एंड जो इंक होती है वो लाइट होती है. तो जो इंक है वो इजीली डिज़ोल्व हो जाएगी वाटर के अंदर इंस्टेड ऑफ हनी उसमें डिज़ोल्व होने के लिए टाइम लेगा थोड़ा. उसे कहीं घंटे भी लग सकते हैं या फिर कहीं दिन भी लग सकते हैं. तो ये है कंटिन्यूसली हम उसके अंदर वो डिज़ोल्व होता रहेगा, लेकिन स्पीड दोनों की डिफरेंट रहेगी. ओके. Particles of matter are continuously moving. That is they process what we call kinetic energy. ये यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं. हाँ, ये काइनेटिक एनर्जी. द पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज द प्रोसेस. ये जो पार्टिकल्स होते हैं जो एक मैटर में से दूसरे मैटर के अंदर घुल रहे हैं, ये जो कंटिन्यूस इनकी मूवमेंट होती है इन पार्टिकल्स की, ये किस वजह से होती है. ये क्या होती है, इनकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से. ये एक काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर लेते हैं
जब भी ये मूव करेंगे तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। किसी भी मूविंग चीज़ के अंदर काइनेटिक एनर्जी अपने आप डेवलप हो जाती है, ठीक है। सो वी कैन से दैट द इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज। इसमें ये बोल रहे हैं कि कोई भी पार्टिकल्स जो हमने लिए हैं, अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पे है तो वो एक स्लोली प्रोसेस होगा, स्लोली एक मैटर दूसरे मैटर के अंदर डिज़ोल्व होगा। लेकिन अगर हम उसको टेम्परेचर दे रहे हैं, यहाँ पर अगर हमने इसे टेम्परेचर दिया तो ये जो रेट होती है मिक्सिंग की, जो डाइल्यूशन की रेट होती है, वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है और टेम्परेचर जो होता है वो साथ में इंक्रीज़ होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, ये जो हमारी के ई है काइनेटिक एनर्जी, ये प्रोपोर्शनल होती है। ये हमारी क्या है, प्रोपोर्शनल है, किसके, टेम्परेचर के। ओके, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी है प्रोपोर्शनल किसके, टी के, टेम्परेचर के, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो हमारी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी। In the above three activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the space between the particle. This intermixing of particles of the two different types of matter on their own is called diffusion. We also observe that on heating diffusion becomes faster. डिफ्यूजन क्या होता है, जैसा मैंने अभी बताया कि अगर एक किसी भी मैटर के पार्टिकल्स में सेकंड मैटर के पार्टिकल्स को अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, जहाँ जहाँ उसे जगह मिलती है वो अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर देता है, तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। मतलब एक मैटर के पार्टिकल्स का दूसरे मैटर के पार्टिकल्स में मिलने को हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। एंड डिफ्यूजन रेट का मतलब होता है कि कितनी जल्दी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में मिल रहा है, कितनी जल्दी, कितना फास्ट प्रोसेस हो रहा है, उसे हम डिफ्यूजन रेट कहते हैं। और ये जो डिफ्यूजन रेट होती है ये हमारी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर हम इसे टेम्परेचर देंगे तो हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, अदरवाइज़ ये स्लो प्रोसेस है एक। पार्टिकल्स, एक मिनट, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है स्टेट ऑफ मैटर्स। स्टेट ऑफ मैटर्स का मतलब क्या होगा, स्टेट ऑफ मैटर्स में होगा कि these have a definite shape, distinct boundaries and fixed volume। जैसा अभी मैंने आपको बताया है कि इनकी सब फिक्स्ड बाउंड्रीज होती हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा और नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। कंप्रेसिबिलिटी मीन्स हम इस पर प्रेशर डालेंगे, इसको कंप्रेस करेंगे, इसे दबाएंगे तो इनका शेप जो है वो चेंज नहीं होगा, जो जैसा है ये वैसा ही रहेगा। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप। हम किसी भी सॉलिड पे अगर प्रेशर डालते हैं, उसे दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो उसका शेप किसी भी हालत में चेंज नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस हम उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालें। अगर बहुत ज़्यादा उसे कंप्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन अपना शेप चेंज नहीं करेगा, ठीक है। Consider the following. What about rubber band? Can it change its shape on stretching? जब हम किसी भी रबर बैंड को हम स्ट्रेच करते हैं, किसी भी रबर बैंड को हमने स्ट्रेच किया तो वो जो भी उसकी शेप है वो चेंज कर लेता है, वो लंबा हो जाता है। लेकिन जैसे हम उसे छोड़ेंगे तो वो वापस अपनी जो पहले स्टेज थी उसी में वापस आ जाएगा। सो ये सॉलिड्स की प्रॉपर्टी होती है एक तरीके से। तो रबर बैंड जो हैगा वो भी हमारा सॉलिड ही कहलाएगा।
What about sugar and salt? When kept in different jars, these take the shape of jar. दे आर सॉलिड. हम शुगर और सॉल्ट को हम डिफरेंट डिफरेंट जार्स में रख सकते हैं, कंटेनर्स में रख सकते हैं. जिस शेप का कंटेनर होता है, ये जो सॉलिड होता है ये भी वही शेप में ले लेता है. ठीक है, तो शेप अलग अलग होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. जो जैसा है मैटर वो वैसा ही रहेगा. तो जो सॉलिड है वो सॉलिड ही रहेगा हमेशा, चाहे हम उसे किसी भी कंटेनर के अंदर रखें. एंड देन स्पंज जो होता है वो भी एक तरीके से सॉलिड है. हम उसे कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, लेकिन वो एट लास्ट अपनी जो उसका रियल शेप है उसी शेप में वापस आ जाएगा. All above are solids as rubber band change shape under the force and regain the same shape. ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि वो अपना रिगेन कर लेता है सेम शेप, जिस शेप में वो होता है उसी में वो वापस आ जाता है. द शेप ऑफ ईच, ये आंसर्स दे रखे हैं जो उन्होंने अभी क्वेश्चंस किए हैं उनके. तो जो अपना इंडिविजुअल शुगर है एंड जो सॉल्ट क्रिस्टल है वो भी हमारा क्या है, जिस शेप में होता है उनका एक फिक्स्ड शेप होगा किसी भी क्रिस्टल का. हम उसे किसी भी, चाहे हाथ में रखें, चाहे प्लेट में रखें, या फिर किसी भी कंटेनर में रखें, वो जिस शेप का होगा कंटेनर या कोई भी चीज़, उसी शेप के अंदर वो सॉल्ट एंड शुगर आ जाएंगे. स्पंज में माइन्यूट होल्स होते हैं इन विच एयर इज़ ट्रैप्ड. व्हेन वी प्रेस इट द एयर एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट. स्पंज में क्या है, बहुत छोटे छोटे से होल्स होंगे जिसके अंदर एयर ट्रैप्ड रहती है, एयर रहती है जिनके अंदर जब हम इसमें प्रेस करते हैं तो जो एयर होती है वो वापस बाहर निकल जाती है उन छोटे छोटे होल्स के अंदर से. तो जो स्पंज बचता है विदाउट एयर उसे हम कंप्रेस कर सकते हैं. लिक्विड स्टेट, देन द सेकेंड स्टेज इज़ लिक्विड स्टेट. मैंने आपको बताया लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं. ठीक है,